हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे स्टॉक्स में। इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है और इस वीडियो में आपको काफ़ी जानकारी भी मिलेगी। और जो भी मुझे जानकारी है और आपके जिस हिसाब से क्वेश्चंस अभी तक आए हैं उनसे रिलेट करके मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो आप अपने सवाल का बारी बारी से आप इंतज़ार कर सकते हैं। सभी का मैं नाम लेने के साथ साथ उनका रिप्लाई भी देने की पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो में ज़रूर आपको फ़ायदा होगा, इस वजह से आप अपने क्वेश्चन का आप इंतज़ार कर सकते हैं। और बिना देरी किए अब वीडियो पर आते काम की बात पर आते हैं और आगे बात बढ़ाते हैं। पहला जो सवाल है वो है आनंद जी का है। उनका सवाल है 4th DB का जो DB हुआ है उसका पैनल कब तक आएगा। मैं आपको बता दूं जिसका 10 नवंबर के आसपास 4th DB हुआ था, उनमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट्स से करीब 34 जिनका कल परसों में ही DB हुआ है, शायद कल ही हुआ है। और तो अब उनका मेडिकल होना है और मेडिकल में आप जानते हो 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन इस तरह से लग जाते हैं। लेकिन जिनका पहले मेडिकल हुआ है 10 नवंबर के आसपास जिनका मेडिकल हुआ है उनकी लगभग मेडिकल की रिपोर्ट अब तक पहुंच चुकी होगी। तो इस हिसाब को देखा जाए, अगर ये जो 34 कैंडिडेट्स हैं जो कल परसों जिनका DB हुआ है, अगर ये नहीं होते तो पैनल अब आने के लगभग ज़्यादा चांस रहते बहुत जल्दी। लेकिन फिर भी अगर हम साथ शामिल करें और पिछले जो हमारे 10 नवंबर के आसपास जिनका हुआ है DB उनको भी शामिल करें, तो आप ये मानिए कि आपका 10 फरवरी तक आपका पैनल आ जाएगा। 10 फरवरी तक पैनल आने की पूरी उम्मीद है। उससे पहले भी पैनल आ सकता है, ये भी उम्मीद है। मतलब एक 10 फरवरी आके आप एक डेड लाइन रख सकते हैं कि 10 फरवरी के आसपास आपको पैनल मिल ही जाएगा। ये बात 4th DB को लेकर हो गई। अब बात करते हैं 5th DB कब होगा। अब हो गई 4th DB का जो पैनल था वो कब तक आएगा। अब बात करते हैं 5th DB कब तक होगा। तो मैं आपको बता दूं 5th DB अभी जल्दी नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। फरवरी के अंत तक या मार्च के शुरुआत भी बात जा सकती है। यानी 5th DB में अभी समय है, महीना भर आपको लग जाएगा 5th DB। जो भी साथी भाई 5th DB का इंतज़ार कर रहे हैं। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन है रीमेडिकल वालों का जो पैनल है वो कब तक आएगा। हमारा बहुत दिन हो गए हमारा रीमेडिकल हुए, लेकिन अब तक हमारा पैनल नहीं आया, कोई सूचना नहीं है, कुछ नहीं है। दूसरा ये एक सवाल है कि जिनका भी रीमेडिकल हो रहा है उनको कैसे बुला रहे हैं, कॉल कर रहे हैं या बाई पोस्ट लेटर आ रहा है या SMS कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी कैंडिडेट्स ने अब तक रीमेडिकल अपील किया था, करीब 200-250 के आसपास कुछ डेटा था, शायद ऐसा समझ में आया था। तो उसमें से बहुत ही कम कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी आईसाइट इम्प्रूव हुई है। आईसाइट इम्प्रूव बोले तो जिनका जैसे पहले अगर C1 था उनका B2 आया है या A2 आया है। मतलब इम्प्रूवमेंट बहुत ही कम ऐसे छात्र हैं। मतलब आटे में नमक जैसे आटा होता है उसमें बहुत कम मात्रा में नमक डाला जाता है, उसी हिसाब से बहुत कम कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी आईसाइट इम्प्रूव हुई है। बाद बाकी जो भी हैं उनको वैसे के वैसे रखा गया है। तो अब उनका कब तक आएगा पैनल। तो हो सकता है 4th DB जो हुआ, जब इनका जो पैनल आएगा पैनल 9वां, तो उसमें भी उनको इंक्लूड किया जा सकता है, इसकी पूरी उम्मीद है। और अभी क्या है कि कुछ कैंडिडेट्स को अब भी बुला रहे हैं, मतलब उनको भी अभी भी मेल जा रहा है और कॉल जा रही है। जैसे जो साथी भाई ये पूछ रहे थे कि रीमेडिकल वालों को किस तरह से उनको बुलाया जा रहा है, उनको पास किस तरह से सूचना जा रही है, तो मैं आपको बता दूं, या तो आपको मेल किया जाएगा या आपको कॉल किया जाएगा। कोई भी कॉल हो तो आप उसको मिस ना करें, मेल अपने चेक करते रहें, स्पैम में भी चेक करते रहें, कभी कभी मेल स्पैम में भी चला जाता है। और अब बात करते हैं आपकी जो B2 और C1 वाले हैं, जो हमारे साथी भाई जो इंतज़ार ये कर रहे हैं कि क्या हमारा भविष्य में कुछ भला हो सकता है या नहीं हो सकता। तो मैं आपको बता दूं, उनका जो पैनल में अगर कभी भी इंक्लूड होंगे तो उनके चांस बहुत कम हैं, जैसी मुझे जानकारी है और जैसा मेरा अनुभव कहता है और जैसी मुझे इधर उधर से जानकारी मिली है। ये शायद आपको बात बुरी लगे, लेकिन जो सत्य है वो बताने में फ़ायदा, दिलासा में रखना अच्छी बात नहीं होती। लेकिन हाँ, इतना हो सकता है कि कोई B2 C1 वाला कैंडिडेट जॉब छोड़ के जाता है, उसकी जगह पर आपको ऐड किया जाए और आपके मार्क्स भी अच्छे हों तो आपको ऐड किया जा सकता है। लेकिन वैसे मामला ये समझिए कि आप चांस बहुत कम हैं। अब बात करते हैं EWS। जैसे एक अंकित जी हैं, उनका सवाल आ रहा था कि EWS का क्या होगा, हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं, EWS वाले शामिल भविष्य में होंगे, लेकिन इसकी कोई ऐसी गारंटी नहीं दे सकते कि अगले पैनल में 100% आने वाले हैं या नहीं। हाँ, लेकिन EWS जितने भी कैंडिडेट्स EWS के उस हिसाब पे अगर जॉब लेना चाहते हैं तो उनका जो कट ऑफ है बहुत ही कम डाउन होने वाला है।
यानी जिनका जो भी कैंडिडेट्स EWS वाले हैं, अगर वो 1 नंबर से कम के दायरे में हैं तो उनकी उम्मीद पूरी है कि वो भविष्य में ऐड हो जाएंगे। आज नहीं तो कल उनका पैनल में नाम आ जाएगा। लेकिन जिनके नंबर ज़्यादा हैं, 2.5 नंबर 3 नंबर ऐसे हैं, तो उनकी चांस बहुत कम है, क्योंकि EWS का कोटा भी कम था, उस हिसाब से बच्चे भी कम ही ऐड होंगे पैनलों में। तो ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे कभी EWS वाले, EWS भी शामिल होंगे। और अब बात करते हैं, एक है सेंट्रल मुंबई का, जो एक हमारे साथी भाई हैं आकाश पटेल, उनका सवाल ये था कि सेंट्रल मुंबई की जो ज्वाइनिंग है ये कब तक हो जाएगी पूरी। तो मैं आपको बता दूं आकाश जी, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, ये भर्ती सालों साल चलने वाली है। 2 साल 3 साल 4 साल तक भी अभी इसका पैनल आएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे पैनल 2018 की जो ग्रुप डी की भर्ती थी उसका पैनल अब तक आया है अक्टूबर, यानी जो पिछले साल का जो अक्टूबर 2023 का अक्टूबर जब तक पैनल आया है, चाहे उनका पैनल में लास्ट पैनल जो आया है अब तक का, चाहे उसमें एक ही कैंडिडेट ऐड क्यों ना हुआ हो, लेकिन पैनल आया। तो ये भर्ती प्रक्रिया लंबी चलने वाली है। कैंडिडेट जॉब छोड़ते चले जाते हैं, उनकी जगह नए ऐड करते चले जाते हैं, ये प्रोसेस चलता रहता है। इसका कोई ऐसा टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है। और अब बात करते हैं ALP के बारे में, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये था, साहिल और अजय जी थे, आकाश पोकाले जी थे, इनका ये सवाल था कि जो GDC की जो भर्ती है उसका जो पैनल है, उसका जो एग्ज़ाम है वो कब तक होगा। तो मैं आपको बता दूं, इसका अभी हलचल थोड़ी सी है नहीं, और अगर होगा तो इसका फरवरी के लास्ट तक एग्ज़ाम होने की उम्मीद है, अभी 10-15 दिन में नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, GDC का एग्ज़ाम है, इसकी ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि 1 महीने या 1.5 महीने पहले आपको डेट बता दी जाएगी। 10 दिन पहले भी डेट आ सकती है। इस वजह से आप अपनी तैयारी जारी रखें, ये भरोसे ना रखें कि 2 महीने पहले डेट दी जाएगी फिर हम दोबारा से तैयारी में लगेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहें। हाँ, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ज़्यादा लंबा डिले नहीं होगा कि अपना बहुत लंबे आगे चला जाए एग्ज़ाम और समय आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाए, तो आप अपनी तैयारी करते रहें। और अब बात करते हैं ALP टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम है, ये कई साथी भाइयों का था कि कब होगा कब तक नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, जुलाई के आसपास इसके उम्मीद है कि हो, अभी ये मार्च अप्रैल में नहीं होने वाला, जुलाई अगस्त के आसपास इसकी एग्ज़ाम डेट हो सकती है, पूरी उम्मीद है इसकी जब ये एग्ज़ाम होगा। हालांकि ये भी गारंटी नहीं होती कि ये सब टेंटेटिवली डेट होती हैं, मतलब एग्ज़ाम डेट होती है कि जब होगा, आगे भी होता रहता है। जब 19 की भर्ती आई थी उसमें भी टेंटेटिवली था, लेकिन एग्ज़ाम 20 के लास्ट में, 21 में और 21 में चला था, ऐसी इसकी कोई वारंटी नहीं। और एक क्वेश्चन ये है RRB ALP का, जो भी साथी भाई फॉर्म भर रहे हैं ये सीरियसली इस बात को सुन लें, ये एक सीरियस थोड़ा सा मुद्दा है, इस बात को ज़रूर ध्यान दें। और जो RRB ALP का फॉर्म भर रहे हैं, अगर इस बार अभी मैंने देखा नहीं है, और फॉर्म में अगर इस तरह से एक लाइन आती है लिखी हुई कि क्या आपके परिवार की इनकम 50,000 से कम है या नहीं है, आर यू बिलोंगिंग टू द इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, यानी 50,000। जो जानते हैं वो जानते होंगे इस बात को, लेकिन नहीं जानते मैं उनके लिए ये बात बता रहा हूँ। 50,000 से कम का मतलब है कि आपके पास आय प्रमाण पत्र जो होता है, इनकम सर्टिफिकेट जो होता है, वो 50,000 से कम का होना चाहिए। तो अगर वो आप पे है तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा यस करोगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप उसे यस करने से थोड़ा सा बचें, वरना ये बाद में बहुत बड़ी सिरदर्दी बन जाता है। सिरदर्दी क्या बन जाता है, इसका सिर्फ इतना फ़ायदा होता है आपको कि अगर आप जनरल के हैं तो आपकी 500 की जगह 250 फीस कटेगी, लेकिन ये बाद में बहुत बड़ी सिरदर्दी बन जाता है। सिरदर्दी कैसे बनता है, अगर आपने यस कर दिया और जब आपका मान के चलो नाम आ गया, जॉब में आ गया, और जब आपका DB होगा तो किसी किसी डिवीज़न में, किसी किसी जोन में ऐसा होता है, वो जिस समय आपका DB होगा, जिस ईयर में DB होगा उस ईयर का मांगेंगे या उस समय का मांगेंगे, करंट का दो। लेकिन आपका करंट का उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि जब तक पता लगे DB हुआ, जब तक वो पुराना वाला एक्सपायर हो जाता है। लेकिन कहीं कहीं उसी समय का मांगते हैं, लेकिन कहीं कहीं जो उसी समय का मांगते हैं वो खो भी जाता है, किसी किसी पर मिलता भी नहीं है। तो ये बड़ी सिरदर्दी बन जाती है। और इस चक्कर में, EBC के चक्कर में, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के चक्कर में, 250 बचाने के चक्कर में 4-4, 5-5 महीने जॉइनिंग लेट रह जाती है, जिसका आपका लाखों में नुकसान हो जाता है। तो इस चीज़ से आप बच सकते हैं, ये मेरा एक आपको सलाह है, ये गलती ना करें। जब ग्रुप डी की DB होता है, ये बहुत साथी भाइयों ने प्रॉब्लम फेस की थी, उस वजह से मैं आपको ये प्रॉब्लम जो जानकारी है शेयर कर दे रहा हूँ। इसी तरह की मेरे पास जानकारी थी। और एक बात थी, टेक्नीशियन की भर्ती आएगी या नहीं आएगी, क्या इसमें सत्यता है, तो मैं आपको बता दूं, रेलवे जो है अपना जो प्रोसीजर है उसका नया नया प्रोसीजर बदलता रहता है। ये हाँ, हालांकि ये था कि अब तक ALP की जो वैकेंसी थी वो टेक्नीशियन के साथ आती थी, लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं है, इस बात की कोई ये थोड़ी नियम है कि टेक्नीशियन के साथ ही आएगी। क्या पता टेक्नीशियन की अलग से भी भर्ती आए, जैसा कि आप भी जान रहे हैं, खबर ये भी आ रही है कि TTE की भर्ती अलग से बिल्कुल आएगी,
जबकि बहुत समय से नहीं आ रही है टीटी की भर्ती अलग से। तो जो नए चेयरमैन होते हैं, बोर्ड होते हैं, या नए नए अपने हिसाब से नियम कानून जैसे हिसाब से बनाते रहते, चेंज करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि टेक्नीशियन की भर्ती नहीं आएगी। इस तरह से किसी भी पद को एक साथ नहीं ख़त्म किया जाता, भर्ती आ सकती है। एनटीपीसी में क्या पता इस बार जोड़ दें, क्या पता अलग से टेक्नीशियन की ही भर्ती निकाल दें, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि टेक्नीशियन की भर्ती नहीं आएगी, ये चीज़ गलत है। कभी न कभी तो आएगी, किसी में ऐड कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी पोस्ट निकाली जा सकती हैं। इसी तरह की मेरे पास सभी जानकारी है। अगर इसी तरह का अगर आपका कोई सवाल है तो मैं आपको कमेंट या वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। यही मेरे पास अभी सूचना थी। अगर इस वीडियो से अगर आपको कोई भी फ़ायदा हुआ है, किसी भी तरह का फ़ायदा हुआ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने साथी भाइयों में शेयर कर सकते हैं। और एक आपके लिए और जानकारी है, इस जानकारी को आप सुन सकते हैं। जो भी साथी भाई ALP की जो भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो 2 से 3 टॉपिक ऐसे हैं जिन पर मैं मतलब फोकस करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं, या वीडियो के माध्यम से या PDF के माध्यम से, जिनमें 2-3 जिन टॉपिकों को तैयार करने में मैंने काफ़ी महीनों मेहनत करी, 2-3 टॉपिकों को तैयार करने में। जैसे स्पोर्ट्स का हुआ, ऑर्गेनाइजेशंस के हुए, इस तरह से हैं टॉपिक 3-4। अगर उनको मेरे हिसाब से करोगे तो ये मैं आपको बता देता हूँ, उनमें लगभग 99% चांस रहेंगे कि उससे क्वेश्चन आएगा, बाहर नहीं जाएगा। जैसे मैं स्पोर्ट्स की बात कर लूँ, अगर जो मैंने बताया है अगर उससे आप करोगे तो 99% चांस हैं कि उससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। उसके अलावा आप कहीं से पढ़ें, किसी भी किताब से पढ़ें, वो आपकी अपनी सिरदर्दी है, कहीं से भी आप देख सकते हैं। लेकिन 2 से 3 टॉपिक ऐसे हैं, अगर आपका सपोर्ट मिला तो मैं वो चीज़ चालू कर दूँगा, PDF भी प्रोवाइड कराऊँगा, पूरी कोशिश होगी, वीडियो के माध्यम से सवाल दूँगा। इस तरह से भी हो सकता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं लेता हूँ विदा। अगर आपको वो चाहिए, टॉपिक्स चाहिए, वीडियो चाहिए या PDF चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वो हर एग्ज़ाम में काम आने वाला है। स्पोर्ट हुआ वो हर किसी में आएगा, ऑर्गेनाइजेशंस हुए वो हर किसी में आएंगे, इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस हुए या तुम्हारा अवार्ड्स हुए, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हुए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हुए, ये सभी जो हैं एग्ज़ाम में आते ही हैं। तो इसी तरह की जो भी मेरे पास सूचनाएँ हैं वो मैं देता रहूँगा। और ये आपके सवाल थे, और इन्हीं बातों के साथ मैं लेता हूँ विदा। अगर आपके किसी भी तरह से ये वीडियो काम आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने कोई भी आपका फ्रेंड सर्कल में कोई ग्रुप है तो इस वीडियो को उस ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। धन्यवाद।